Assalamu alaikum. Walaikum assalam. I'm Raksha Zulfiqar. I have done my PhD in Artificial Intelligence. Previously मेरा काफ़ी लॉन्ग टाइम लिंक रहा है एकेडमिया से. उसके बाद मैंने अपना स्टार्टअप लिया और वी आर ऑफरिंग कस्टमाइज्ड AI solutions. मेनली स्टार्टेड फ्रॉम द कस्टमाइज्ड AI solution. नाउ वी आर ऑन द प्रोडक्ट साइड. हमारे मेन 2 प्रोडक्ट्स हैं जो एक कस्टमर केयर को हम टोटली ऑटोमेट कर रहे हैं विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन. यानी जो कस्टमर केयर है वो हमारे व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेटेड है. वो किसी भी एरिया के साथ यानी हमारे इंटीग्रेट हो सकता है, वेदर इट्स ई-कॉमर्स, वेदर इट्स फिनटेक, बैंकिंग, वट एवर इज़ दिस. इसी तरह हमारा जो सेकंड प्रोडक्ट है दिस इज़ द HR रिक्रूटमेंट बॉट. दिस इज़ हायर स्मार्ट. उसमें हम HR के रिक्रूटमेंट को पूरा ऑटोमेट कर रहे हैं. यानी सिर्फ जो है वो जॉब के कीवर्ड्स, जो जॉब पोस्ट करनी है उसके कीवर्ड्स टाइप करने पड़ेंगे. वो जॉब डिफरेंट सोशल मीडिया पे पोस्ट हो जाएगी. वहाँ से CVs कुछ शॉर्टलिस्ट होंगी और कैंडिडेट्स को कॉल्स यानी रिकॉलिंग होगी कैंडिडेट्स को. और उसके बाद जो है वो रिमाइंडर्स जाएंगे इंटरव्यू से 24 आवर्स पहले. स्पेसिफिक ID के साथ कैंडिडेट लॉगिन होगा. इंटरव्यू भी बॉट ही कंडक्ट करेगा. और लास्ट में जो भी पैनलिस्ट है उसको एक पूरी एनालिसिस मिल जाएगी कैंडिडेट की कि वेदर ही और शी फिट्स फॉर दिस पोजीशन और नॉट. What are you asking? Actually, till yet, I have generated revenue in 1.5 or 2 years, $50K मैं generate कर चुकी हूँ. $50,000. $50,000. Definitely, this is the mixture. This revenue is from the mixture like customized AI solutions plus product. अब definitely product की marketing के लिए I need some investments or like with equity और या फिर मुझे कोई marketing. Definitely, I need mentorship. तो वो तो मुझे चाहिए कि किस तरह से कंपनी को स्केल अप करना है. हम AI में अभी आपकी प्रोडक्ट क्या है, कौन सी एक स्पेसिफिक है, क्योंकि आपने 3-4 बताई हैं, तो अभी कौन सी प्रोडक्ट है जिस पर आप फोकस करेंगी? मैं पहले HR पे फोकस करूँगी. और उसमें आपने बताया कि पूरा इंटरव्यू भी जो है वो कंडक्ट कर रहा है, पूरा बॉट कर रहे हैं. इज इट वॉइस बेस्ड या ये टेक्स्ट बेस्ड? वॉइस एंड टेक्स्ट बोथ. और आप क्या चार्ज करती हैं? अगर मैं एज अ कंपनी आता हूँ तो आपका क्या है प्राइसिंग स्ट्रक्चर, क्या होता है? लाइक वी आर चार्जिंग $3,000 पर. लाइक जैसे एक अगर कोई भी रिक्रूटर है किसी भी कंपनी के पास, दे आर पेइंग, क्योंकि अभी हमारे पास एक इंटरनेशनल क्लाइंट ऑन बोर्ड है. तो इंटरनेशनली रिक्रूटर की जो सैलरी होगी मिनिमम $3,000 तो फॉर श्योर है. तो हम वही चार्ज करें. दिस इज़ क्योंकि ये प्रोडक्ट टोटल B2B प्रोडक्ट है. मिनिमम जो हम चार्ज करें दिस इज़ $3,000 पर यूज़र. लाइक तो मेरा एक सवाल है, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर चार्जिंग $3,000 पर यूज़र. आई कैन नॉट नेम वन ऑफ, आई नो अ कंपनी, उसके पास कोई 2 लाख से ज़्यादा जो है ना उसने ह्यूमन रिसोर्स अलग अलग कंपनी से एग्रीमेंट करा हुआ है और उनको सप्लाई करे हुए. तो ऑल दैट मल्टीनेशनल और कॉर्पोरेट्स व्हाट दे डू इज़ दे जस्ट सेंड एन ईमेल टू देम और बोलते हैं कि हमें फॉर एग्जांपल ये चाहिए. तो वो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स एक पूरा डिपार्टमेंट जो है ना वो बना के उनको वो सारा दे देता है. फॉर एग्जांपल उसी तरह की कंपनी आपसे एक ले लेती है सिस्टम $3,000 या $4,000 का लेट से, तो फिर बाकी उसने तो आगे से सब एग्रीमेंट इतने सारी कंपनी से करा हुआ है, तो फिर इसकी डिमांड तो इतनी नहीं रहेगी. उसके भी हमारे प्रोसेसेस होते हैं. इनिशियल स्क्रीनिंग होती है, फिर सेकंड इंटरव्यू पे जाता है. तो कहीं ना कहीं हमें ह्यूमन एट द एंड हमें रिक्वायर्ड होगा कि उसको जस्टिफाई कर लेंगे. लेकिन जो हमारे इनिशियल लाइक फेजेस हैं वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएंगे. वो तो आपका मॉडल बहुत अच्छा है, वेरी यूनिक आइडिया जो आप बता रही हैं. अगर वैसा वो डैशबोर्ड पर रिफ्लेक्ट हो जाता है तो द आइडिया इज़ अमेजिंग ओवरऑल. बट आई एम सेइंग समथिंग एल्स. जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी A है, कंपनी B, कंपनी C, हम तीनों ने एक कंपनी X को दे दिया है. मुझे 5,000 एम्प्लॉयज़ चाहिए, इनको 6,000 चाहिए, इनको 7,000 चाहिए. ठीक है. तो हम 3 को अलग अलग ये मॉडल हम आपसे खरीदते हैं. इससे बेहतर हमने एक ही बंदे जिसको हमने आउटसोर्स करा हुआ है अपना ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट, उसने ले लिया. तो ऑटोमेटिकली आप पहले अगर 4 जगह अपने इस सोल्यूशन को बेच सकती थी तो अब सिर्फ एक जगह बेचना पड़ेगा. बिल्कुल. हाँ. तो आपको नंबर ऑफ कोई एप्लीकेशंस पर या कहीं ना कहीं तो उसकी एक रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी टू मेक इट वाइबल. इसलिए कि दुनिया के अंदर जैसे अगर हम एयरलाइन इंडस्ट्री को भी देखें तो अब हैंडलिंग आउटसोर्स कर लेते हैं सब. बिल्कुल. एवरीवन इज डूइंग दिस. ये साइड के डिपार्टमेंट्स को आउटसोर्स, जैसे आपको याद होगा कि कॉल सेंटर थे तो लोगों ने अपने कॉल सेंटर्स खत्म कर दिए और आउटसोर्स कर दिए. तो उसका क्रॉस चेक कैसे होगा कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पे अच्छा, उसको मैंने 60 इंटरव्यूज पे ब्रेक किया हुआ है. लाइक जो भी रिक्रूटर मुझसे इसको लाइक सब्सक्रिप्शन लेता है तो इट्स ही और शी कैन कंडक्ट ओनली 60 इंटरव्यूज के बाद उसका अपना जो मॉडल लाइक सब्सक्रिप्शन है वो रिन्यू करनी पड़ेगी. एंड हाउ मच इज दैट फॉर?
It's 3,000 like So per interview we are talking about $50. definitely like जो है वो 40,000 रुपए for interview in Pakistan. I think it's a big It's amount. quite expensive. It's quite काफ़ी expensive. एक्सपेंसिव है। आपकी टारगेट मार्केट कौन सी है? पाकिस्तान B2B है या इंटरनेशनल मार्केट है? आप इसको डिफाइन स्टार्ट करें। मैंने इंटरनेशनली किया था, लेकिन डेफिनेटली मैं अब पाकिस्तान में भी इंडल्ज, क्योंकि ज़ाहिर दिस इज़ माय मदर कंट्री। देखिए, इट्स अ गुड थिंग टू बी पेट्रियाटिक, बट आपको अपने फाइनेंशियल मॉडल समझना चाहिए कि वो बेस्ट सूटेड किस रीजन के लिए या किस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए। पाकिस्तान में जैसे हमजा साहब ने ये बताया, $50 पर एक्विजिशन ऑफ टैलेंट, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। प्राइसेस में पाकिस्तानी मार्केट के लिहाज से हम रिडक्शन कर सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ़ इंटरव्यूज़ हम इसमें बढ़ा दें। दूसरा आपने सोल्यूशन जो आप प्रोवाइड कर रही हैं कि जो बॉट्स के ज़रिए, वो एक पूरी दुनिया के अंदर एक कॉमन फैक्टर है कि आज अपने बैंक अकाउंट्स में या क्रेडिट कार्ड कंपनीज, रेंट अ कार, कहीं पे भी करें, कोई भी एयरलाइन की ऐप को आप करें तो उसमें बॉट ही आपसे कस्टमर सर्विस पे चैट करता है। बट अगेन उनका जो पीछे कंपनी का डेटाबेस है ना, दैट इज़ ऑल इंटीग्रेटेड। आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो पाकिस्तान के अंदर कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या कोई XYZ पार्ट्स बनाती है, उसके लिए बैक ऑफिस को भी इंटीग्रेटेड होना ज़रूरी है। वो हमने यानी अगर जैसे हमने एक वेबसाइट के साथ भी इंटीग्रेट किया हुआ है और वो सारा उस प्रोडक्ट्स का, जैसे अगर मेरी कार सेलिंग वेबसाइट, तो मैं इस बॉट को उसके साथ इंटीग्रेट करना चाह रही हूँ, तो मेरे जो वेबसाइट पे जितने प्रोडक्ट्स हैं उसकी जो कॉस्टिंग्स हैं वो सारी मैं उसके थ्रू फेच कर रही हूँ। यानी वो जस्ट यानी हम इसको बॉट को वहाँ इंटीग्रेट करें उसके साथ। I think we need to work on the revenue streams for this project. The idea is overall amazing. Thank you. Regarding जो आपका second वाला था, the first one is commonly used all around the globe. But as far as I am concerned, we are ready to do इसको एक step forward ले जाके हमारी जो अपनी रिसर्च की टीम है उसके साथ बैठ के उस पर थोड़ा सा रेवेन्यू स्ट्रीम्स को वर्क ऑन कर लेते हैं कि हाउ टू गो अबाउट इट। और आपने रिक्रूटमेंट का एक फनल बनाया हुआ है, बट देयर आर स्टेप 2 एंड स्टेप 3 एज वेल, डेटा एनालिसिस और इफेक्टिवली वो एम्प्लॉय काम कर रहा है नहीं कर रहा। बट ही इज़ वेरी राइट इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंशियल रेवेन्यू मॉडल्स, उसको किस तरह स्केल कर सकते हैं। आई थिंक वी कैन हेल्प यू आउट विद दैट, ऑल ऑफ अस टुगेदर। Thank you. Absolutely. इंशाल्लाह। सही, and for the starting point, because it sounds like an exciting project. Thank you. I am into recruitment as well, and it happens quite frequently in my company because I'm ever expanding, and so is Hamza Saab. He's into different sectors and different industries. I think we can test your product as well in our organizations. Thank So you so we would love to do that. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. जी, मैं मौजूद हूँ रक्षा जुल्फ़िकार के साथ, फाउंडर हैं स्मार्टस्फेयर टेक्नोलॉजीज़ की। दोनों पैनलिस्ट ने इनके साथ इनकी टेक्नोलॉजीज़ पे टेस्ट रन करने के लिए हामी भरी। इनसे पूछते हैं कि क्या ये इससे सेटिस्फाई हैं या नहीं। जी रक्षा। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद भी चाह रही थी कि मेरे पास कस्टमर लाइक ऑन बोर्ड होना शुरू हों, और ये तो मेरे लिए बहुत ही एक अमेजिंग बात है कि वो यानी इतने लार्ज स्केल पे मुझे एक पायलट रन के लिए अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छा मौका मिलेगा।